महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के द्वारा नाथपंथ पर आधारित देश व विदेश से 2000 पुस्तकों को मंगवाने के लिए ऑर्डर भेजा गया है। इसके संबंध में गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के उपनिदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्रा ने बताया कि यहां पर नाथपंथ पर आधारित एक लाइब्रेरी खोली गई है जो पिछले साल शुभारंभ हुआ है। इसमें 1500 पुस्तकें आ चुकी हैं, जिसमें नाथपंथ सहित बौद्ध धर्म, सिख धर्म सहित अन्य धर्मों की पुस्तकों को मंगवाया गया है। इस वर्ष हम लोग 2000 पुस्तकों को और मंगवाने जा रहे हैं, जिसकी लिस्ट तैयार होकर चली गई है, जो कि जल्द ही आ जाएगी। हमारा प्रयास है कि यह शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो, जिससे नाथपंथ पर आधारित कोई भी जानकारी किसी को प्राप्त करनी हो तो आसानी से मिल सके। यह लाइब्रेरी आमजन के लिए खोल दिया गया है। इसमें कोई भी नागरिक आकर पुस्तकों को पढ़ सकता है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। इसमें फेलोशिप पर छात्रों को रखा जाएगा, जो कि नाथपंथ पर 2 साल के लिए शोध करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के उपनिदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्रा ने कहा, गोरक्षनाथ शोधपीठ आगे किस तरह से कार्य कर रहा है, अभी जो कितनी पुस्तकें यहाँ पे आ रही हैं और कितने बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं? यहाँ पे नाथपंथ से रिलेटेड एक लाइब्रेरी पुस्तकालय पिछले साल खोला गया है और उसमें करीब 1500 पुस्तकें आ चुकी हैं। नाथपंथ पे ही नहीं है बल्कि और भी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म पे भी हमने कई लिटरेचर की पुस्तकों को मंगा के करीब 1500 पुस्तकें का संग्रह हमने कर लिया है। और द्वितीय चरण में हम लोगों की एक लिस्ट 2000 किताबों की तैयार हो गई है और वो चली गई है, बट अभी वो आई नहीं है, ऑर्डर उसका जाने वाला है। और इस तरह से करीब 3 से लेकर 4000 तक किताबें उस नाथपंथ का जो पुस्तकालय है उसमें हम लोग का पर्पज़ यही है कि काफ़ी रिच लाइब्रेरी हो और कोई भी अगर नाथपंथ से रिलेटेड कोई भी किताब या कोई भी टॉपिक अगर देखना चाहता हो और कहीं उसको अगर नहीं मिल रहा है, ये आमजन के लिए भी खोल दिया गया है। छात्र छात्राओं के अलावा, शोध जो कर रहे हैं उनके अलावा हमारे आमजन के लिए भी ये लाइब्रेरी खुली हुई है। वो कभी भी कोई आके यहाँ बैठ के पढ़ सकता है, पुस्तकों को देख सकता है। सर, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और किस दिन बंद रहेगा? ये 10 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है और इस बीच में कभी भी कोई आ सकता है। सर, रिसर्च करने के लिए कुछ लोग आना तो इस पे शोधपीठ में जो फेलोशिप है, फेलोशिप में हमारे जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट्स रखे जाते हैं 2-2 साल के लिए और उनका स्टाइपेंड दिया जाता है हर महीने। और वो क्या है कि उनका नियुक्ति होती है, कार्य परिषद के द्वारा इंटरव्यू होता है और उसमें वो नाथपंथ से रिलेटेड किसी टॉपिक पे काम करेंगे और उसके में पर मंथ उनको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये 2 साल का प्रोजेक्ट रहता है।